नमस्कार दोस्तों। जीएसटी काउंसिल की 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत अहम डिसीजंस लिए गए। आइए इस आर्टिकल की मदद से उनको जानते हैं। जो भी इश्यूज जीएसटी काउंसिल की 53rd मीटिंग में नहीं लिए गए, दैट विल बी टेकन अप इन द मंथ ऑफ द अगस्त। The central government intent on bringing petrol and diesel under the GST ambit। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्टेट्स के हाथ में छोड़ दिया कि वो डिसाइड करे और रिकमेंड करें कि कैसे पेट्रोल एंड डीजल को जीएसटी के एम्बिट में लाया जा सकता है। दो एक्ट अलाउ करता है जीएसटी के एम्बिट में आने से, बट इट इज़ अप टू द स्टेट टू रिकमेंड टू द सेंटर कि इसको कैसे लाया जाए। उसकी जब स्टेट्स की कंसेंसस आ जाएगी उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रेट डिसाइड करेगी कि क्या इस पर क्या रेट होना चाहिए। The council decided to roll out the biometric-based Aadhaar authentication of registration application। This is done to ensure that कोई भी गलत इंसान को या बोगस इंसान को कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाए, ताकि आईटीसी का कोई भी गवर्नमेंट को लॉस ना हो। एंटी प्रॉफिटरिंग मैंडेट वुड बी शिफ्टेड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जो भी एंटी प्रॉफिटरिंग के पेंडिंग केसेस हैं वो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल सुनेंगे। प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील्स अंडर जीएसटी। प्री डिपॉजिट ऑफ अपील जो करनी होती है उसकी कुछ लिमिट गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है। The maximum amount for filing appeal with the appellate authority has been reduced from 25 करोड़ to 50 करोड़ for both सेंट्रल एंड स्टेट। और वहीं एपिलेट ट्रिब्यूनल की जो अपील है वो 10% से घटाकर 20% से घटाकर 10% कर दी गई है, विद अ मैक्सिमम कैप ऑफ 20 करोड़ फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स अगर भी आपको एपिलेट अथॉरिटी या एपिलेट ट्रिब्यूनल में अपील करनी है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 40 करोड़ है, 20 करोड़ इन सीजीएसटी एंड 20 करोड़ इन एसजीएसटी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण डिसीजन ईसीओ के लिए लिया गया है। ईसीओ वो होते हैं जो ओला, उबर, कैब एग्रीगेटर्स या जोमेटो, स्विगी, ये सब ईसीओ की कैटेगरी में आते हैं। The council recommend to reduce the TCS rate on taxable surprise from the present 1% to 5%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। अब इनको 1% से 0.5% तक ही TDS डिडक्ट करना होगा। Also, the council announced an exemption on interest and penalties for demand notice issued under section 73। 73 में वो डिमांड नोटिस इशू होते हैं जो कि फ्रॉड से अलावा केसेस में इशू होते हैं। तो अगर आपने उसके अगेंस्ट कोई भी डिमांड पे कर दी है टिल 31 मार्च 2025 तो आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात ये है, ये फॉर द पीरियड 1718, 1819 और 1920 तक के लिए ही एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हुई है। द काउंसिल हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड एन एक्सटेंशन फॉर द ड्यू डेट ऑफ अवेलिंग आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1718 टू फाइनेंशियल ईयर 2020-21। मीन्स अगर इस फाइनेंशियल ईयर में अपने कोई भी आईटीसी 30 नवंबर 2021 तक ले सकते थे। ये डिसीज़न महत्वपूर्ण इसलिए है, इससे आपकी इंटरेस्ट लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी अगर आपने आईटीसी बाद में अवेल करा है तो। एक और मॉनेटरी लिमिट इंट्रोड्यूस कर दी गई है, अपील इन जीएसटी बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कब अपील में जा सकेगा इसकी भी एक मॉनेटरी लिमिट डिसाइड हो गई है। द फॉलोइंग मॉनेटरी लिमिट्स वर रिकमेंडेड बाय द काउंसिल आर। अगर डिपार्टमेंट को जी स्टैट में जाना है तो 20 लाख तक की केसीसी वो रेफ़र कर सकता है, हाई कोर्ट में 1 करोड़ एंड सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़। और एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है कॉर्पोरेट गारंटी। रूल 228(2) को और क्लैरिफाई करके ये बोला गया है, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर केसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड सेकेंड इज़ वेयर द रिसिपिएंट इज़ एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। मीन्स इन दो केसेस में आपको कॉर्पोरेट गारंटी पे जीएसटी डिस्चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट डिसीजन इज विद रिस्पेक्ट टू सम रेट रिडक्शन। कुछ बहुत महत्वपूर्ण रेट रिड्यूस हुए हैं, जैसे 12% जीएसटी ऑन मिल्क एग्स, ऑल सोलर कुकर्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर्स विल बी टैक्स फ्रॉम 18% to 12%, and it is said that a uniform rate of 5% will be applicable on import of parts, components, test equipment, tools and tool kits of aircraft irrespective of their HSN classification। मीन्स इन सब पे 5% का जीएसटी रेट लगेगा। It is also recommended to amend existing entry covering poultry keeping machinery attracting 12% GST to specifically incorporate parts of poultry keeping machinery। मीन्स पार्ट्स और मशीनरी दोनों पे 12% GST लगेगा। फिर एक और महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया, एक रिलीफ प्रोवाइड करी गई है
in the previous notification it was already provided an exemption to all the students जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में रह रहे थे और वो अपना हॉस्टल का अपना रेंट दे रहे थे, उस पर जीएसटी एग्जम्पशन ऑलरेडी था। बट गवर्नमेंट ने एक और एग्जम्पशन ऐड कर दिया है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर रिजाइडिंग इन अ हॉस्टल अकोमोडेशन विच इज़ आउटसाइड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ द सर्विस इज़ लेस देन 20,000 पर पर्सन पर मंथ एंड आप उस हॉस्टल या अकोमोडेशन पे मिनिमम 90 डेज तक रहते हो तो आपको जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन थे। जैसे एक और महत्वपूर्ण डिसीजन इसमें से ये था कि सनसेट क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम अप्रैल 2025। इसके बाद कोई भी एंटी प्रॉफिटरिंग के केसेस नहीं लिए जाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन है, बट इसमें से बहुत सारे डिसीजंस 26 जून को एक सर्कुलर के द्वारा ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए गए हैं एंड बहुत सारे डिसीजन जल्दी ही थ्रू नोटिफिकेशन सर्कुलर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई नॉलेज को एक्सप्लोर करते हुए। थैंक यू।